हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज दोस्तों हम बात करेंगे निरसांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बात करेंगे दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम उसके फार्मूले को डिराइव करेंगे, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दो दिए गए किसी भी पॉइंट का, जैसे मान लीजिए आपके पास पॉइंट एक ये है और एक ये, इनके बीच क्या डिस्टेंस होगा कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम एक फार्मूले को आपको डिराइव कराएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। तो दोस्तों हम कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। आप अगर पुराना वीडियो मतलब हमारा इसके पहले का जो वीडियो है अगर आप देखें हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखें तो उसको रिक्वेस्ट है कि उसको आप देखिए ज़रूर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इस साइड बनाता हूँ। यहाँ पे एक्स वाई तल बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? एक्स वाई तल। तो आपके पास मान लीजिए एक ये आपका तल है ये, और यहाँ पे क्या है भाई ये। ठीक है, आपके पास ये चीज़ है। ठीक, समझ में आया ना। और कोई पॉइंट मान लीजिए आपके पास है, यहाँ पे एक आपके पास बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं पी का, पी कोई नाम दे देते हैं पॉइंट का। इसका कोऑर्डिनेट है Px1 और y1, और इसका हम नाम दे देते हैं Q। इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, ये जो बिंदु है इसका जो नाम है P है, और इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या है x1, y1, और कोई बिंदु Q है उसका निर्देशांक क्या है x2, y2। इतना तो आप सभी लोग जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच दूरी को निकालना है। अब ज़रा दिमाग लगाइए कि हम क्या करेंगे, ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाएंगे कि ये कितने दूर पर है हम पता कर पाएंगे। आपके पास कोई आइडिया? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके पास कोई आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो चीज़ हो गई। अब हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं मेरे भाई कि पहले तो इसको आप बता दीजिए कि है क्या। ये आपका एक्स एक्सिस है, इतना तो जानते ही हैं आप। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भैया, वाई एक्सिस। और जहाँ पे कट करते हैं एक दूसरे को मूल बिंदु बोलते हैं, जिसे हम ओ से जनरली शो करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई एक काम करते हैं, क्या करते हैं, आपका जो P है, P से एक लाइन ड्रा करते हैं OX पे। P से एक लाइन ड्रा करते हैं कहाँ पे भाई, OX पे। क्यों ड्रा करते हैं, अभी काम चल जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइन भी बोलेंगे, क्योंकि हमने P से हमने OX पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया। देखिए थोड़ा सा अंग्रेजी का वर्ड हो रहा है परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब होता है लंबवत। तो आप बिंदु P से आपने M पर मतलब OX पर एक लाइन ड्रा किया परपेंडिकुलर, जिसका नाम क्या है, PM है। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। इस प्रकार से भाई थोड़ा सा आप स्केल का यूज़ करिएगा, ताकि आपकी जो लाइन है एकदम सीधे ही आए नीचे। ठीक है, और इसका नाम हमने रख दिया EN। क्या रख दिया मेरे भाई, EN। ठीक है, आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया OX पे, P से PM, Q से QN। ठीक है, एक और आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है P से कहाँ पे, QN पे। तो जब आप इस पे ड्रा करेंगे भाई, इस पे ड्रा करेंगे, एक कहाँ पे करना है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। तो इसका नाम हम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं भाई, R। इसका नाम हम दे देते हैं R। ठीक है, तो आपका ये जो त्रिभुज बन रहा है PQR, यह आपका एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है भाई, समकोण। क्योंकि आप जब इसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो आपका जो ये एंगल रहेगा, आपका ये जो कोण रहेगा वो 90 अंश का बनेगा। और किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 अंश हो जाता है तो वहाँ त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। इतना तो आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। क्या बढ़ाते हैं आगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए। क्या दिमाग लगा के बताइए कि ये जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है O से M, O से M मेरे भाई, O से M। ठीक है, O से M जो दूरी है, डिस्टेंस है, कितनी होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये जो पॉइंट देखो गई है, कहाँ तक गई है, यहाँ पे P पे। अब P का कोऑर्डिनेट है x1, y1। x1 का मतलब क्या है भैया कि x एक्सिस पे मूल बिंदु से पहले x1 डिस्टेंस चली गई है, बाद में y डिस्टेंस चली गई, y1 डिस्टेंस चली गई है, दूरी चली गई है। तो कहने का मतलब पहले x1 जाएंगे तब y1 जाएंगे। तो भाई जब x1 जा रहे हैं तो x1 का मतलब ये O से M तक पहुँचेंगे, तो इसका मतलब हमें x1 डिस्टेंस चलना पड़ेगा, x1 दूरी चलनी पड़ेगी। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका OM है वो कितना है, x1 है। कितना भैया, x1 है। ठीक है,
अब इसी पे ध्यान बनाए रखिए, देखिए ध्यान लगाए रखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हमने क्या बताया, हमने यह बताया कि ये जो बिंदु P है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका निर्देशांक क्या है, x1 y1। तो मेरे भैया x1 का मतलब क्या होता है, x1 का मतलब यह होता है कि x एक्सिस पे चली गई दूरी। तो x एक्सिस पे चली गई दूरी, x1 का मतलब क्या, देखिए पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया तो मतलब m, तो m का भैया पहले यहाँ x1 चली है उसके बाद y1 गई है, तो यह जो दूरी है x1 है उसके बाद y1 गई है। तो इसका मतलब हमारा कहने का मतलब ये है जो दूरी आपकी ये है ये y1 है। क्या है मेरे भाई, y1 है। y1 का मतलब m और p के जो बीच की दूरी है कितना है, y1 है। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ये वाली जो डिस्टेंस होगी आपकी सेम होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी मेरे भाई सेम होगी, ठीक है। तो आपका r से n तक भी डिस्टेंस आपका क्या होगा, y1 के बराबर होगा। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं समझने में। ये वाली जो डिस्टेंस y1 है तो ये वाली भी डिस्टेंस y1 ही होगी, y1 होगी, क्योंकि ये देखिए मान लीजिए आपका y1 यहाँ, तो ऐसे इसके ड्रा करते चले जाइए तो y1 यहाँ भी होगा, y1 यहाँ भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात। तो अगर आपका यहाँ दूरी y1 है तो ये pn भी आपका y1 होगा, ठीक है, समझ में आया। अब इसी में थोड़ा सा हम आगे आते हैं क्या मेरे भाई, यही बात है देखिए। अब Q पे आ जाइए। Q का जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक j। तो जो आपका Q का निर्देशांक है, Q का निर्देशांक कितना है, x2 y2। कहने का मतलब पहले आप x2 जाएंगे उसके बाद y2 जाएंगे। तो भैया इसको नीचे मिला दीजिए यहाँ पे n पर। तो मतलब O से आपको कहाँ तक चलना है, n तक चलना है। O से n तक कितना चलेंगे, x2 चलेंगे। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप मूल बिंदु से n तक की जो दूरी है कितनी है भाई, x2 है। समझ में आया मेरी बात, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ गए हैं आप, बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं मुझे उम्मीद है। भाई Q को नीचे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो Q का मतलब x2, मतलब आप x एक्सिस पर x2 जाएंगे तो मतलब मूल बिंदु से x2 चले गए। तो आपकी ये जो O से n तक की दूरी है कितनी है, x2 है, ठीक है। उसी प्रकार मेरे भाई देखिए यहाँ पे जो कोटी वाली दूरी है y2 है। y2 का मतलब x2 पे आप आ जाएंगे तो फिर y2 जाना पड़ेगा आपको। तो मतलब ये जो n से q तक की दूरी होगी वहाँ y2 होगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो यहाँ से दूरी होगी ये वाली, ये आपकी जो दूरी होगी भैया ये आपकी क्या होगी, y2 के बराबर होगी, y2 के क्या होगी, बराबर होगी। आप समझ गए कि नहीं। तो यह दूरी आपकी OM आपकी क्या होगी, x1, और आपकी ON होगी x2, PM हो गई y1, और RN हो गई आपकी y1, और आपकी पूरी QN हो गई y2, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब दोस्तों थोड़ा सा काम करते हैं, यह काम करते हैं कि हम इस दूरी को भी निकाल लेते हैं। ये जो आपकी दूरी है ये वाला EMN हम निकालते हैं। देखिए जो आपका फिगर बन रहा है यह एक ट्राइंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब एक आयत का चित्र बन गया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो पहले हम यह दूरी निकालते हैं, EMN कितना होगा। तो थोड़ा सा यहीं पे मैं काम करता हूँ, ध्यान दीजिए। काम क्या करते हैं भाई, काम यह करते हैं कि आपका जो OM है कितना है बताइए, OM आपका कितना है, x1 है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है, ON कितना है भाई, x2 है। देखिए जो आपने निकाला है उसको लिख लीजिए ज़रूर। और यहाँ जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है, मतलब संरचना बनाया है कि हमने यहाँ से लाइन ड्रा किया परपेंडिकुलर यहाँ से, इसको आप लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में। तो OM आपका x1 हो गया, ON आपका क्या हो गया, x2 हो गया। और क्या पता है मेरे भाई, और आपको यहाँ पता है कि PM मोदी कितने हैं भैया, y1 है। और आपका RN कितना है, RN कितना है भैया, वह भी y1 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और आपका QN कितना है, तो QN आपका कितना है, y2 है। पूरा दूरी कहाँ से है, y2 है। दोस्तों अब हमको चाहिए क्या, हमको ये वाला दूरी चाहिए, ये वाला दूरी मतलब ये Q से R तक हमें दूरी चाहिए, और हमें दूरी चाहिए P से N तक चाहिए। अगर मैं गलती से यह निकाल लिया तो मुझे यह पता चल जाएगा, यह पता चल जाएगा, तो भैया काम बन जाएगा कि नहीं। गलती से का मतलब कुछ दिमाग लगाकर हमको EMN पता चल जाए। तो चलिए EMN कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अब मैं आता हूँ अपने यहाँ पे स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ से EMN क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। आपको EMN पता करना है, टोटल दिया है, टोटल में से इतना गायब कर देंगे तो EMN ही बचेगा ना। अरे मेरे भाई इतना पूरा दिया है, O से N तक दिया है,
ओ से एन तक आपको पता है x2 है और ओ से एम तक पता है इतना, तो इतना जब काट के निकाल देंगे तो बचेगा यही ना। कहने का मतलब क्या है, ओ एन से हमें क्या करना है, माइनस कर देना है किसको, ओ एम को। ओ एन से माइनस कर देंगे ओ एम को तो एम एन निकल जाएगा। तो दोस्तों बताइए आप, ज़रा आप बताइए कि ओ एन कितना है, ओ एन आपका कितना है, x2 है और ओ एम कितना है, x1 है। कितना है भैया, x1 है। कहने का मतलब आपका जो एम एन आ गया दूरी, x2 कामा x1 आ गया। कितना आ गया भैया, x2 कामा x1 आ गया। कहने का मतलब यह जो आपका पॉइंट है x2 कामा x1, यह एम एन का दूरी आ गया। अब जब आपका एम एन यह है तो आपका ऊपर वाला भी क्या होगा, एम एन के बराबर होगा। एम एन के क्या होगा भैया, बराबर होगा। आप समझ रहे हैं क्योंकि यह एक आयत का चित्र है, आयत में जो भुजाएं होती हैं आमने सामने की बराबर होती है। तो ये वाला x2 माइनस 1 है तो यह भी आपका x2 माइनस 1 होगा। अब हमें यह पता चल गया, मतलब इस ट्रायंगल में त्रिभुज पी क्यू आर में हमें बेस पता चल गया, आधार पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए, ये क्यू आर चाहिए। तो क्यू आर कैसे चाहिए, देखिए क्यू आर कैसे निकालेंगे, पूरा को कितना दिया है, y2 दिया है और इतना, जब पूरे में से इतना गायब कर देंगे तो यही तो बचेगा। समझ में आ रहा है ना। तो पूरा क्या है भाई, क्यू एन है। तो क्यू एन, या तो हमें क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू आर। क्या लिखते हैं, क्यू आर। भाई क्यू आर हमें चाहिए, मतलब हमें इतना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पूरे में से इतने को हटा देते हैं। तो पूरा आपको क्या है, क्यू एन है, माइनस करना है किसको, आर एन को। समझ में आ गया नहीं। आप आर एन को जब माइनस कर देंगे भाई, इतने को हटा देंगे तो यही तो बचेगा इतना। तो चलिए अब बताइए क्यू एन कितना है, क्यू एन है आपका y2 और क्यू एन आर एन कितना है, y1। ठीक है, कितना है, y1। तो आपको क्यू आर कितना मिल गया, क्यू आर आपको मिल गया y2 माइनस y1। तो कहने का मतलब क्या हुआ भैया, आपको यह जो दूरी मिली है, क्या मिली है, यह आपकी जो दूरी मिली है, ये वाली दूरी जो है आपकी क्या है, कैसे लिखे यहाँ पे बताइए, कैसे लिखा जाए, यहाँ पे लिखने का कोई तरीका बताइए भैया। ये वाली जो दूरी है क्या है, y2 माइनस y1 है। ठीक है, आप समझ गए कि नहीं। ये वाली दूरी यहाँ से r से कहाँ तक, r से आपको q तक, r से q तक की दूरी कितनी है, y2 माइनस y1। और p से r तक की दूरी कितनी है, x2 माइनस x1। समझ में आ गया मेरे भाई, बिल्कुल आप समझ गए, समझदार हैं आप, समझ गए हैं। ठीक है, चलिए अब आधा काम आपने ख़त्म कर लिया। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताइए, जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, सुने हैं आप लोग। पाइथागोरस साहब कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, अच्छा यहाँ पे समकोण बन गया कि नहीं, आप क्योंकि यहाँ पे पी से आर तक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है, क्या बोलते हैं भैया, परपेंडिकुलर को लंबवत लाइन ड्रा की है। ठीक है, तो इसे आप समकोण त्रिभुज मान लीजिए। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत यह था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का स्क्वायर, आधार पर बने वर्ग भुजाओं का जो स्क्वायर होगा और लंब पर बने वर्ग का स्क्वायर जो होगा उनके योग के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, या यहाँ पे लिख दीजिए नीचे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, इसमें इस वाले त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यह आप तो जानते ही होंगे। ओके, तो कर्ण कितना है भैया, पी क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पी क्यू का स्क्वायर, आधार आपका कितना है, पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस लंब कितना है भाई, लंब कितना है, क्यू आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया है कि नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आपको कर्ण में पी क्यू रख देंगे, आधार में पी आर और लंब पर ये।
भैया आपको पी आर पता है, बताइए पी आर पता है कि नहीं? पी आर, सॉरी यहाँ पे आधार आपका क्या है, पी आर है ना, पी आर पता है, ओके। और क्यू आर भी आपको पता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो एम एन है आपका ये वाला भुजा इसके बराबर हो गया, तो एम एन आपका बराबर हो जाएगा किसके, पी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि जो आपका पी आर होगा वो एम एन के बराबर होगा, मतलब ये वाला जो साइड होगा इसके बराबर होगा, आयताकार है फिगर इसलिए, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या करना है, सबकी वैल्यू पुट कर देना है। तो अब दोस्तों एक काम करते हैं, सबकी वैल्यू हम पुट करते हैं, कहाँ करें पुट, पुट हम करते हैं यहाँ पे, इसको हटाते हैं नीचे से, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पी क्यू है, क्या है, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, पी आर को कितना दिया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर, क्यू आर कितना है भाई आपने यहाँ पे अभी निकाला है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों हमें सिर्फ चाहिए पी क्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए। तो इस स्क्वायर को हटाएंगे, अब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो जैसे ही आप स्क्वायर को हटाएंगे तब से खेला पलट जाएगा। तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों इतना ध्यान दे लीजिए कि जब भी आप स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा। ये गणित का सिद्धांत है, रूल है कि जब भी आप स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगेगा और इधर वर्गमूल हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चूँकि दोस्तों दूरियां हमें ऋणात्मक नहीं लेनी होती है, दूरियां हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। तो हम इस नेगेटिव को गायब कर देंगे तो हमारा जो पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। दोस्तों ये जो आपने निकाला है यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है, ठीक है। अब इसको अगर हम सही से लिखें तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसको हटाएंगे कैसे भैया, थोड़ा सा देखिए, अब मैं इसको हटा के आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपकी जो फार्मूला आई है निकल के क्या आई है, अच्छा डिस्टेंस को हम लोग डी से भी दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, डी से। तो डी की जो वैल्यू आएगी, डी की जो वैल्यू आई है क्या आई है, ठीक है, आई है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यह चीज़ पूरा अंडर रूट में रहेगा, किस में रहेगा मेरे भाई, अंडर रूट में रहेगा। तो यही आपका एक फार्मूला है, यही आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है भैया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यही फार्मूला है। क्या फार्मूला है, कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, एक्स अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है, मतलब P से Q के बीच अगर आप जा रहे हैं तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आप क्या करिएगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, समझ में तो ऐसे आ गया है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, एक बार देख लीजिएगा फिर से, और पुराना वीडियो जो मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसका भी आप देख लीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप क्या करिए, आप इसको शेयर करिए, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। और ध्यान दीजिए, अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं, इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। हमें तो पता चल गया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये होता है, लेकिन हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, अब इस सारी चीज़ को हटाते हैं, इस सारी चीज़ को क्या करते हैं, हटाते हैं। चलिए इसको हटाने का काम हम करते हैं और हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि कैसे होगा ये चीज़, ठीक है मेरे भाई। ओके गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कैसे, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन मान लीजिए कोई दे दिया कि बताइए, जैसे आपके पास कोई पॉइंट ये है, एग्जाम्पल आपके पास कोई बिंदु ए है, इसका निर्देशांक है 2,3, और कोई बिंदु बी है, इसका निर्देशांक है 3,5। अब हमें क्या बताना है, इनके बीच दूरी क्या होगी। जैसे मान लीजिए, अब इसको हटा देना, इसको हटाने की कोई समस्या नहीं है ना, हटा दें भैया, चलिए हटा देते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अपने एग्जाम्पल को समझते हैं, ओके।
सॉरी दोस्तों, आपके पास कोई बिंदु ए है और आपके पास कोई बिंदु बी है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 है और यहाँ आपका क्या है 3,5 है। जो भी है वैसे रैंडमली मैं बना दे रहा हूँ फिगर, ठीक है, घबराने की बात नहीं है कि 2,3 है यहाँ पे तो 3,5 यहाँ चला गया, तो बस ऐसे मैंने रैंडम बता दिया। तो इनके बीच का हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। दोस्तों जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले आप पता करो कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। देखिए x1 जो होगा इसका बिंदु a का कोऑर्डिनेट होगा x1 कामा y1 और जो b होगा x2 कामा y2 होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि जो b होगा x2 कामा y2 होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, दिया क्या, ऐसे लिखिएगा, ये सब दिया है। क्या दिया है, x1 कितना दिया है भाई, x1 क्या होता है 2, y1 कितना है आपको 3 दिया है। इसी प्रकार x2 कितना दिया है 3 और y2 कितना दिया है भाई 5। कोई समस्या है इसमें बताइए, आपको समझने में कोई समस्या है यहाँ पे, नहीं होगी समस्या। अब हम क्या जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, d बराबर यहीं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट में बस x2 की वैल्यू क्या है भाई 3 है, माइनस x1 कितना है 2 है, तो यहाँ पे रख दीजिए। सॉरी दोस्तों, फार्मूले में रख दीजिए, फिर प्लस है y2, देखिए यहाँ पे y2 है तो y2 क्या है 5 माइनस y1 कितना है आपका 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घटाइए 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 में से 3 जाएगा 2 का स्क्वायर, और यह चीज़ पूरा अंडर रूट में है। तो d बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 क्या हो जाएगा 5, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 5, 5 इकाई आएगा। देखिए ये सब लिखना जरूरी है, 5 इकाई या यूनिट भी लिख दीजिएगा आप लोग, मतलब आपकी जो दूरी होगी अंडर रूट 5 यूनिट होगी, इकाई होगी। अब मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से वो आप समझेंगे, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो आप इकाई लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ए से बी के बीच की दूरी कितना है यहाँ पे लिखेंगे, अतः ए और बी के बीच की दूरी अंडर रूट 5 इकाई है। ठीक है, अंडर रूट कितना है भैया 5 इकाई के बराबर है मेरे भाई। तो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, बताइए, समझ गए हैं। देखिए ये एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसे करेंगे, ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं। अब हमें लग रहा है कि आप समझ गए हैं। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ें हम सीखते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ओके मेरे भाई, इसको नोट करिए, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। जो मेन काम था हमने बता के छोड़ दिया है। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन लगाइए, या डॉक्टर मनोहरी बुक है, जो भी आपके पास बुक है, ठीक है, वहाँ से आप क्या करिए क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10वीं यूपी बोर्ड, या जो भी जिनका भी बोर्ड है अपना समझ के कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्याएं नहीं होंगी। और मेरे भाई अब थोड़ा सा हम बुक का सहारा लेते हैं क्वेश्चन कराने के लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको करिएगा और बताइएगा। एग्जाम्पल है, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया है, कह रहा है कि यदि बिंदुओं 4, k तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो k का मान क्या होगा। मान का मतलब होता है वैल्यू, क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके सीबीएसई बोर्ड 2017 में पूछा गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई 2017 में पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों तबीयत नहीं सही, इसलिए खांसी आ रहा है, तो उसको एडजस्ट करिए। देखिए जो क्वेश्चन है डिस्टेंस पर आधारित क्वेश्चन है,
और आपको यह पूछा भी गया है CBSE 2017 में। कहने का मतलब यह जो क्वेश्चन है मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं, इतना तो ध्यान रख लीजिए, क्या पता यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दो बिंदु है, ठीक है, पहले जो दिया उसको अब रफ फिगर बनाना आना चाहिए आप लोग। दो बिंदु ऐसे हैं, मान लेते हैं पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु क्या है आपके पास B है। ए का जो बिंदु है उसका निशान कितना है 4, है, और बी का कितना है भैया 1, 0 है। कि जो बीच की जो दूरी है कितना है 5 है, इनके बीच का जो दूरी है कितना है 5 है। तो हमें के का मान बताना है, हमें क्या बताना है, के का मान बताना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, क्या कहा है, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं 4, तथा 1, 0 के बीच की दूरी कितना है 5 है, तो हमें के का मान बताना है। कहने का मतलब यह मेरे भाई कि दो बिंदु है, उनके बीच का दूरी दे दिया है, उसमें एक अननोन है आपका, उसी को बताना है। तो हम क्या जानते हैं, पहले तो यहाँ बता दो x1 कितना है, x1 कितना है 4 है, और y1 कितना है k है, ठीक है। x2 कितना है 1 है, और y2 कितना है भैया आपका 0 है, ठीक है, समझ में आया ना। अब फार्मूला क्या होता है, हाँ, और दूरी कितना दे दिया है, d बराबर कितना दे दिया है 5 दे दिया है। ये सब सारा चीज़ क्या है आपका दिया है, क्या है भैया दिया है। तो ये सब लिख लीजिएगा, आप फिगर भी बनाइएगा और ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें फार्मूला लगाना है क्या, d बराबर, अब d बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या तो अब याद कर लीजिए, या इसी फार्मूले के बेस पर हम लोग सारा क्वेश्चन लगाएंगे। d बराबर x2 कितना है आपका, x2 1 है, माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना है भैया 0, माइनस y1 कितना है k का होल स्क्वायर, ठीक है। जो जो चीज़ दिया है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। दोस्तों देखिए दूसरे स्टेप में d बराबर कितना दिया है 5, तो यहाँ पे हम d बराबर क्या रखेंगे 5। अब 4 में से घटाएंगे तो -3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा -k का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9, और -k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा = अब हमें क्या करना है भाई, इस अंडर रूट को हटाना है, इस अंडर रूट को हटाना है। तो दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ आपका खत्म हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे सब चीज़ खत्म हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर भैया, वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग आप करेंगे तो इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर अंडर रूट कैंसिल होके 9 + k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जब 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, बराबर 9 + k स्क्वायर आ जाएगा। 9 को इस साइड करेंगे 25 - 9 हो जाएगा, बराबर k स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 बराबर क्या आ जाएगा k स्क्वायर। तो k का मान क्या आ गया भैया 4 आ गया। k का मान कितना आ गया यहाँ से 4 आ गया। अभी 4 कैसे आया, कोई बताएगा मुझे, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि एक k का मान क्या 4 कैसे आ गया, ठीक है। तो जो k का मान आया है 4 आया, क्योंकि दूरी है तो दूरी हमेशा प्लस मिलेंगे, इसलिए देखिए k का 2 मान आएगा, एक प्लस माइनस आएगा, ठीक है, प्लस में आएगा एक माइनस में। तो हमें माइनस लेना ही नहीं है, क्योंकि दूरी की बात है ना, दूरी कभी ऋणात्मक थोड़ी ना जाएगी। ये आप थोड़ी कहेंगे -25 किलोमीटर हम साइकिल चला के आए हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो दूरी धनात्मक होती है, इसलिए k की वैल्यू 4। अब k की वैल्यू 4 कैसे आई है आप इसको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बाकी जो समझदार हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो समझ गए हैं कि k का मान 4 कैसे आया। दोस्तों k का संभावित मान क्या है आपका 4 है। कहीं आपसे पूछा था कि k का मान बताइए। तो दोस्तों थोड़ा सा तबीयत डाउन है, मतलब खांसी उसी आ रहा है, इसलिए मैं अब ज़्यादा कोई एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा। अब जब भी हम इसके बाद मिलेंगे आपको वीडियो में, तो हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर देंगे। वहाँ पे 7.1 क्या है इसको हम बताना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों आज का जो भी वीडियो था, आपने जो भी सीखा है उसको ध्यान रखिएगा, और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से प्रैक्टिस जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे, और इस फार्मूले पर जो है क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।